दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आरके स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम पिछले क्लास में राष्ट्रपति का वीटो पावर समझ लिए थे। आपको 3 तरह का वीटो पावर समझाए थे, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडिव वीटो और पॉकेट वीटो। आपको बताए थे वर्तमान समय में 2 ही वीटो हैं, सस्पेंडिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो को खत्म कर दिया गया है, इतना आप समझ गए। वो भी अब बताए थे आपको जो वीटो पावर है अनुच्छेद 111, किसमें समझाए थे? अनुच्छेद 111 में आपको वीटो पावर पूरी तरह से अच्छे से समझा दिए थे। हमारे भारत में 3 तरह के वीटो पावर हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडिव वीटो और पॉकेट वीटो। एक और वीटो पावर है जो अमेरिका में है, इंडिया में नहीं है। इतना आप समझ गए। तो चलिए हम आगे समझते हैं। आज की क्लास हम उपराष्ट्रपति समझते हैं। क्या समझते हैं? उपराष्ट्रपति। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। आपको हम पिछले क्लास में यही बता दिए थे, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति थे जो, ये कहाँ तक खत्म कर दिए थे आपको पढ़ाकर? अनुच्छेद 62 तक। कहाँ तक समझा दिए थे? अनुच्छेद 62 तक। और जो उपराष्ट्रपति है इसको समझाएंगे अनुच्छेद 63 से। 63 से ये स्टार्ट है उपराष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति कहाँ तक समझा दिए हैं? 62 तक। इसमें कुछ और अनुच्छेद आपको बता दिए थे। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी थी, अनुच्छेद 352, 352, 356, 360, इसको भी आपको अच्छे से समझा दिए थे। और आपको बता देते अनुच्छेद 111 वीटो पावर वाला। इतने राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद थे, इसलिए आपको यहाँ तक समझा दिए थे। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से। इतना आप समझ गए। तो चलिए आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं। उपराष्ट्रपति याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? उसरा निकास सनी। क्या है? उसरा निकास सनी। इसको आप 2-3 बार बोलिए, उसरा निकास सनी, उसरा निकास सनी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए उस क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद। क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63। किस में है? अनुच्छेद 63। से क्या होता है? सभापति। क्या होता है? सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होंगे? सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे। जैसे संसद है, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, तो इस राज्यसभा क्या रहेंगे? उपराष्ट्रपति सभापति होंगे। इसमें क्या है? इसमें है कार्यवाहक। राष्ट्र होता है कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी टेम्पोररी राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64। किस में है? अनुच्छेद 64। ये किस में है? अनुच्छेद 65। किस में है? अनुच्छेद 65। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब होता है कुछ समय के लिए राष्ट्रपति। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति इस समय है द्रौपदी मुर्मू जी, अगर उनकी कुछ ऐसी स्थिति होती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और हट जाते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो जाकर उनके क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, टेम्पोररी राष्ट्रपति बन जाएंगे। इतना आप समझ गए। आगे समझते हैं। नी से क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? नी से निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66। किस में है? अनुच्छेद 66। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ये किस में है? अनुच्छेद 67। किस में है? अनुच्छेद 67। इसको हम एक एक अब अच्छे से समझेंगे। इतना आप समझ गए। इसमें क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का समय, चुनाव का समय। क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय, यानी चुनाव कितने समय के अंतर्गत हो जाना चाहिए उपराष्ट्रपति का, उस किस में चर्चा है? अनुच्छेद 68 में। किस में चर्चा है? अनुच्छेद 68 में। इतना समझ गए। से क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 69। किस में है? अनुच्छेद 69। से क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। नी से क्या है? निर्वाहन, उपराष्ट्रपति का निर्वाहन।
ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70। किस में है? अनुच्छेद 70। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक अच्छे से समझते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं आगे। पहला कौन सा है? उपराष्ट्रपति का पद। ये कहाँ से लाया गया है? ये लाया गया है अमेरिका, यूएसए से। कहाँ से लाया गया है? यूएसए से। देखिए अनुच्छेद 63। जो अनुच्छेद 63 है इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? तो ये लाया गया है यूएसए यानी अमेरिका से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से लाया गया है। और जो राष्ट्रपति का पद था वो कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन से, यूके से लाया गया था, ब्रिटेन से लाया गया था। इतना समझ गए? इतना ही सही है। 63 अनुच्छेद 63 में इतना ही है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? कहाँ से लाया गया? यूएसए से। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या रहेंगे? सभापति। क्या रहेंगे? सभापति। सभापति। इसको आप अच्छे से समझिएगा, कैसे सभापति रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे उसको देखिए एकदम ध्यान से। देखिए इसमें कहा गया है आपका, ये क्या है? संसद। संसद, इसमें 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें होते हैं 545 सीट, इसमें है 245 सीट। जो सभापति हैं ये किस सदन के सभापति रहेंगे? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के। किसके रहेंगे सभापति? राज्यसभा के सभापति रहेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति। इतना आप समझ गए कि सभापति कौन रहेंगे? राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति रहेंगे। अब संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक काम एक साथ एक काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 काम नहीं कर सकता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है। कौन है? मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये 2 पदों पर है। पहले उपराष्ट्रपति, कौन से पद पे हैं? उपराष्ट्रपति। और दूसरे कौन से पद पे हैं? सभापति। कौन से पद पे हैं? सभापति पद पे हैं। तो संविधान में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता है। अगर एक व्यक्ति 2 पदों पर रहता है तो उसको केवल 1 पद का सैलरी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसको केवल 1 पद का ही सैलरी दिया जाएगा, 2 पद का सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को सैलरी किस पद पर मिलता है? तो सभापति के पद पर मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद पर मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति को सैलरी दी जाती है तो किस पर दी जाती है? सभापति पर दी जाती है। उपराष्ट्रपति पद के नाम से उनको सैलरी 1 पैसा भी नहीं दिया जाता है, उनको सैलरी दिया जाता है सभापति के नाम से। आप इतना समझ गए? किसके नाम से दिया जाता है सैलरी? सभापति के नाम से दिया जाता है। जैसे समझिए, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहा था, क्या बना रहा था? संविधान बना रहे थे संविधान निर्माताओं ने, तो देखा राष्ट्रपति का तो बहुत सारा काम है, क्योंकि उनको नियुक्ति भी करना है, कोई विधेयक पास करना है तो उनको सिग्नेचर भी करना है, कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसको पासपोर्ट पर सिग्नेचर और मोहर किसका लगता है? राष्ट्रपति का लगता है। तो राष्ट्रपति का बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा कार्य हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का ज़्यादा कार्य नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो उपराष्ट्रपति है ये बहुत बड़ा पद है और सभापति भी बहुत बड़ा पद है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है इसकी सैलरी लगभग 4 लाख होती है। कितनी होती है? 4 लाख। और राष्ट्रपति का सैलरी कितनी है? 5 लाख। वर्तमान समय कितनी है? 5 लाख। इसकी सैलरी राष्ट्रपति से थोड़ा सा कम होता है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है और इसकी सैलरी इतनी है, 4 लाख इसको दिया जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि सैलरी हम लोग काम करा के ही देंगे,
सोचे कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का क्या बना दिया जाए, सभापति बना दिया जाए। तो उन्होंने क्या बना दिया, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का क्या बना दिया, सभापति बना दिया। और ये कह दिया कि इनको उपराष्ट्रपति के पद पर सैलरी नहीं दी जाएगी, इन्हीं को किसके पद के नाम से सैलरी दी जाएगी, सभापति के नाम से सैलरी दी जाएगी। अब ये राज्यसभा में किस पर रहेंगे, सभापति के नाम पर, सभापति के सीट पर बैठेंगे। और राज्यसभा में जितने मेंबर होंगे, 245 मेंबर हैं, अगर वो कोई भी अपनी बात रखेंगे तो किसके देखरेख में रखेंगे, सभापति के देखरेख में रखेंगे, यानी उपराष्ट्रपति के देखरेख में रखेंगे। इतना आप समझ गए कि सभापति कैसे होते हैं, वही सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति की सैलरी किनके नाम से दी जाती है, किसके पद से दी जाती है, सभापति के पद से दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद पर दी जाती है। इतना आप समझ गए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफ्यूज होंगे तो। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ये ना ही लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये कहीं का सदस्य नहीं होते हैं, ये चुन के आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इतना हम समझ गए। अब इसको हम निर्वाचन जब पढ़ाएंगे आगे तो समझेंगे। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा सदन है जहाँ के सदस्य उसका सभापति नहीं रहता है, वहाँ के मेंबर नहीं, अध्यक्ष वहाँ का मेंबर नहीं रहता है, तो कौन होंगे, राज्यसभा के कौन रहेंगे, उपराष्ट्रपति, यानी सभापति वहाँ के मेंबर नहीं रहते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए, वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं रहते हैं उपराष्ट्रपति। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं से क्वेश्चन पूछे आपको तुरंत जवाब देना है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उपराष्ट्रपति को किस पद पर सैलरी दी जाती है, तो सभापति के पद से सैलरी दी जाती है। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 इसमें क्या था, इसमें था आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या था, कार्यवाहक राष्ट्रपति। किस चीज़ की चर्चा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा है। जैसे समझिए, जब कभी भी राष्ट्रपति का सीट खाली होता है, जैसे में समझिए, मान लीजिए राष्ट्रपति क्या है, भवन है, यहाँ पर कौन बैठी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, और कभी इनकी तबीयत खराब हो जाए या कहीं ये विदेश भ्रमण पर चले जाएं, या कोई मान लीजिए ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति का सीट खाली हो जाता है। राष्ट्रपति का सीट क्या होता है, खाली हो जाता है किसी कारण, या तो वो विदेश चली गई हो भ्रमण पर, या तो उनकी तबीयत खराब गई हो 2-3 महीने के लिए, तब सीट खाली हो जाएगी। तो देखिए, आपको हम पहले पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति ऐसा पद है कि उसको कभी खाली 1 मिनट के लिए किया नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के बिना कोई व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता। इतना आप समझ गए। राष्ट्रपति के बिना कोई भी नियुक्ति नहीं हो सकती। जितने बड़े बड़े पोस्ट हैं, IAS IPS, वो कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, जिस कारण इनकी क्या हो सकती है, पद खाली 1 मिनट के भी नहीं किया जा सकता। तो अगर मान लीजिए इनकी तबीयत खराब हो जाए या कहीं विदेश चले जाएं, तो इनकी सीट को संभालने के लिए कोई ना कोई रहना चाहिए। तो कौन रहेंगे, उपराष्ट्रपति। कौन रहेंगे, उपराष्ट्रपति। अब कैसे ये सीट संभालेंगे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में टेम्पोररी रूप से क्या करेंगे, इनको सीट को संभालेंगे, यानी राष्ट्रपति बनेंगे। जैसे आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी तबीयत खराब रहती है 2-3 महीने के लिए, और कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ पर आते हैं, राष्ट्रपति भवन में। इनके सीट को संभाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संभालेंगे।
संभाल लेते हैं, मान के चलिए राष्ट्रपति का सीट संभाल लेते हैं। कौन संभाल लेते हैं? उपराष्ट्रपति संभाल लेते हैं। और मान लीजिए जब उपराष्ट्रपति अपनी राष्ट्रपति सीट को संभालेंगे तो ये देखिए संसद है। अब संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है। अब यहाँ के क्या है? ये सभापति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति सभापति हैं। अब यहाँ की सीट खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। जब वहाँ के सभापति कौन रहेंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। अब उपराष्ट्रपति कहाँ आ गए हैं? संसद यानी राष्ट्रपति भवन में आ गए हैं राष्ट्रपति का सीट संभालने के लिए। अब यहाँ की क्या हो गई? सीट खाली हो गई, सभापति की सीट खाली हो गई। तो यहीं पे एक रहते हैं उप सभापति। कौन होते हैं? उप सभापति। अगर इनकी सीट खाली हो जाती है तो ये जाकर किसके सीट को संभालेंगे? सभापति को सीट के संभालेंगे। उप सभापति सभापति के सीट को संभालेंगे। अब इनको सीट को कौन संभालेगा? तो इनसे जो नीचे रहेगा इनको सीट को संभाल लेगा। यानी ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सीट है, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत क्या होता है? अपने जितने भी मेंबर होते हैं इन्हीं के अंतर्गत अपनी बातों को रखते हैं। इतना आप समझ गए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है। मान लीजिए ये उपराष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति के पद पर आ गए हैं। तो राष्ट्रपति के अगर पद पे आ गए हैं तो राष्ट्रपति की पूरी शक्तियाँ यूज कर सकते हैं। जैसे क्षमादान शक्ति हो गई, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो यूज नहीं कर सकते हैं। तो पूरी शक्तियाँ यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनको राष्ट्रपति का सैलरी दिया जाएगा। किसका सैलरी दिया जाएगा? राष्ट्रपति का सैलरी दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। ये भी उप सभापति है, ये सभापति की सीट पर जाएगा, तो इसको भी सभापति का क्या दिया जाएगा? पावर दिया जाएगा और सभापति का सैलरी भी दिया जाएगा। अब उपराष्ट्रपति ये भी अगर राष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं तो पूरी शक्तियाँ लेंगे और उनकी सैलरी जितना राष्ट्रपति का रहेगा उतना ही इनको भी दिया जाएगा। और जब राष्ट्रपति वापस आएंगे तो ये अपने सीट से हट के कहाँ आएंगे? सभापति सीट पे आएंगे और ये उप सभापति अपने सीट पर आ जाएंगे। इतना आप समझ गए। तो ये किस में था? अनुच्छेद 65 में। चलिए अब आगे समझते हैं। आप समझते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या चीज़ है? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसे समझिए 66 इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसे आप समझिए इनका भी निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के तरह ही होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ था? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा हुआ था। उनकी इलेक्शन यानी चुनाव क्या था? चुनाव हुआ था। आपको पिछले क्लास में आपको राष्ट्रपति का चुनाव अच्छे से समझा दिए। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। इनका भी कैसा होगा? वैसे ही होगा जैसे किसका हुआ था? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो उपराष्ट्रपति का भी वैसे ही होगा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ही फर्क रहेगा, इनसे थोड़ा सा ही अंतर रहेगा। जैसे समझिए ये संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें 545 मेंबर, इसमें 245 मेंबर। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति अपने मन से 2 एंग्लो इंडियन क्या किए थे? 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किए थे, मनोनीत किए थे। और इसमें क्या किए थे? 12 सदस्य को मनोनीत किए थे। क्या किए थे? राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत किए थे। इसमें 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किए थे राष्ट्रपति। तो ये जो होते हैं, जो 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। क्या नहीं ले सकते थे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। और राज्य के
विधानसभा और विधान परिषद। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो विधानसभा भाग लेता था, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता था, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। संविधान में कहा गया है जिस दिन विधान परिषद हर राज्य में होगा उस दिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भी भाग लेगा, लेकिन हर राज्य में नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ तक आपको समझा देते राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहीं पे उपराष्ट्रपति की जब चुनाव होता है, इसमें 2 एंग्लो इंडियन भाग लेते हैं और 12 मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति में ये इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त किए थे, और राष्ट्रपति अगर इसमें भाग ये लेते तो जाहिर सी बात है किसको वोट देते, राष्ट्रपति को ही वोट देते अगर दोबारा इलेक्शन में उठता तो। इतना समझ गए। लेकिन उपराष्ट्रपति इन लोगों को मनोनीत नहीं किया रहता है, इसलिए ये किसी भी मेंबर को वोट दे सकते थे, इसलिए इसको यहाँ से हटाया नहीं गया है। तो ये राष्ट्रपति में 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। इतना आप समझ गए। अब ये लोकसभा भी भाग लेगा और राज्यसभा भी भाग ले सकता है, किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट में विधान परिषद भी भाग नहीं लेगा और विधानसभा भी भाग नहीं लेगा। अब आप सोचेंगे कि विधानसभा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा था, अब विधान परिषद नहीं ले रहा था क्योंकि हर एक राज्य में नहीं है। लेकिन इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं, दोनों नहीं ले रहे हैं, विधानसभा भी नहीं दे रहा है, विधान परिषद भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे समझिए, जो विधानसभा था, जो राष्ट्रपति थे, कौन, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में इसलिए ये चुनाव भाग ले रहा था क्योंकि राष्ट्रपति स्टेट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे अगर स्टेट में कोई इमरजेंसी आ जाए तो 356 के तहत स्टेट में क्या लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। अगर राष्ट्रपति नियुक्त भी करते हैं, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को भी कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ कारण से क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति स्टेट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो स्टेट के लिए कुछ नहीं करते हैं, ना ही स्टेट के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसलिए ना ही विधानसभा उसको वोट देती है और ना ही विधान परिषद वोट देता है। तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भी भाग नहीं लेता है और विधान परिषद भी भाग नहीं लेता है। तो इतना आप समझ गए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में आपको बताए थे, राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, पहले वो नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो पागल नहीं होना चाहिए, तीसरी बात कि वो 15,000 रुपये जमानत राशि रखे, चौथी बात कि वो राष्ट्र जो होता है, चौथी बात क्या थी, चौथी बात ये थी कि वो राष्ट्रपति जो भी जमानत राशि रख रहे हैं अपनी जमानत राशि बचा पा रहे हैं कि नहीं। कोटा जो था राष्ट्रपति में आपको बताए थे कोटा के बारे में। तो अब देखिए इसमें भी कुछ योग्यता है उपराष्ट्रपति की। पहली, देश का नागरिक होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो पागल नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथी बात कि राष्ट्र ये 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। आपको बताएं कि राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए था और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक चाहिए। क्योंकि आपको अगर ये नहीं कि रखा गया होता तो आम व्यक्ति भी क्या कर सकता था, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में उठ सकता था। अब आप सोच सकते हैं इतनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि हर व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़ा होने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कुछ शर्तें रख दी गई। आपको हम पिछले क्लास में बता दें हैं, जो भी स्टूडेंट अगर नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं तो वो जाके एक बार राष्ट्रपति के इलेक्शन आपको देख सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, 15,000 रुपये जमानत राशि। क्या होना चाहिए,
जमानत राशि होनी चाहिए। अब 15,000 रुपये जमानत राशि कब जब्त किया जाता है? जब वो 1/6 वोट नहीं पाता है। क्या नहीं पाता है? 1/6 वोट नहीं पाता है, तब उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। बहुत बेइज्जत की बात होती है। आपको हम पिछले क्लास में राष्ट्रपति जब पढ़ाए तो वहाँ पर अच्छे से समझाए थे, इतना आप समझ गए। दूसरी चीज़ है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की उठने की, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन में क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, उठने की योग्यता होनी चाहिए, इलेक्शन लड़ने की योग्यता होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का। तो यही कुछ क्या है, योग्यताएं हैं, कुछ ऐसे ऐसे शर्तें हैं उपराष्ट्रपति की इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो इतना आप समझ गए तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। आगे 67, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या है? कार्यकाल। क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आप इतना तो डिफरेंस कर ही पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है, इतना आप समझ गए। कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति को नहीं पढ़ा है अच्छे से, जो स्टूडेंट राष्ट्रपति को अच्छे से नहीं समझे हैं, राष्ट्रपति को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो उनको उपराष्ट्रपति समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उसी के रिलेटेड है। जो भी राष्ट्रपति का कार्य था वो भी उपराष्ट्रपति का कार्य, बस थोड़ा सा अंतर है, वो आपको हम बताते चलेंगे। अगला क्या है? 67, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल। क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 ईयर का। 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है, 5 ईयर का होता है। इतना आप समझ गए। दूसरी चीज समझिए, इसी में महाभियोग भी चर्चा है। महाभियोग सिर्फ एक ही व्यक्ति पर लगता है, राष्ट्रपति पर, बाकी किसी पर महाभियोग नहीं लगता है। जिस पर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो इस पर हम महाभियोग कह सकते हैं, लेकिन वो महाभियोग नहीं होता है, वो होता है संसद की कार्यवाही। क्या होती है? संसद की कार्यवाही द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन हम उसको बोलते क्या है? महाभियोग। इतना आप समझ गए। तो संसद की कार्यवाही जब होगी तो उसके भी कुछ नियम कानून है। जैसे भी महाभियोग लगाया जा रहा था राष्ट्रपति पर, वैसे ही उपराष्ट्रपति पर आपका क्या लगाया जाएगा? महाभियोग लगाया जाएगा, यानी संसद की कार्यवाही की जाएगी। तो आप समझते हैं, देखिए इसको हम अच्छे से समझिएगा। ये क्या है आपका? संसद। क्या है? संसद। इसमें 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें होते हैं 545 और इसमें होते हैं 245। आपको बताए हैं कि राज्यसभा क्या होंगे? राष्ट्रपति सभापति होते हैं। क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो चलिए अब एक एक अच्छे से इसको समझते हैं, महाभियोग के बारे में कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। देखिए, जब कभी भी उपराष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, जैसे कुछ ऐसी अनहोनियां कर देते हैं, ऐसी कोई कार्य करते हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग। क्या लाया जाता है? महाभियोग, यानी संसद की कार्यवाही। अगर हम आपको उपराष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ा रहे हैं तो आप समझिएगा संसद की कार्यवाही से उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। इतना आप समझ गए। तो क्या लगाया जाता है उपराष्ट्रपति पर? महाभियोग। अब महाभियोग कैसे लगाया जाता है? जैसे हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए थे, वैसे यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है। जैसे समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा था? राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता था, चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो, चाहे राज्यसभा से स्टार्ट हो, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता था राष्ट्रपति का महाभियोग। लेकिन
अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो आपको सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राज्यसभा से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसको समझिए, क्योंकि यहाँ क्या रहते हैं? ये सभापति रहते हैं। क्या रहते हैं? सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या रहते हैं? सभापति रहते हैं। और कोई भी गलत काम करेंगे तो सबसे पहले किसको मालूम चलेगा? राज्यसभा को। लोकसभा तो बाद में जानेगी, पहले किसको मालूम चलेगा? राज्यसभा को। किसको मालूम चलेगा? राज्यसभा को। जिस कारण सबसे पहले कौन अपना महाभियोग लाएगा? राज्यसभा। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाना हो तो कौन सा सदन लाएगी? सबसे पहले राज्यसभा। लोकसभा ला ही नहीं सकती। इतना समझ गए? सिर्फ और सिर्फ कौन लाएगा? राज्यसभा। अब समझते हैं स्टार्ट कितने से होगा। देखिए, अब ये राज्यसभा है, अब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। तो जो महाभियोग लगाएगी, जब प्रस्ताव लाएगी महाभियोग का, तो उस प्रस्ताव को लाने के लिए 1/4 यानी 1/4 क्या होनी चाहिए? बहुमत। स्टार्ट करने के लिए, यानी महाभियोग स्टार्ट करने के लिए, प्रस्ताव को लाने के लिए 1/4 क्या होना चाहिए? बहुमत। यानी 1/4 क्या होनी चाहिए? बहुमत होनी चाहिए। तब उस प्रस्ताव को आप ला सकते हैं राज्यसभा में। इतना आप समझ गए? अगर आपके पास 1/4 की अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो आप उसके क्या लगा सकते हैं? महाभियोग नहीं लगा सकते हैं। जब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग आप लगाएंगे तो कितने की होनी चाहिए? 1/4 बहुमत होनी चाहिए। अगर आपके पास 1/4 बहुमत हो जाती है तब जाकर 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। किसको पारित किया? उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। कौन सी प्रस्ताव को पारित किया जाएगा? जो उपराष्ट्रपति का महाभियोग का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को किसने से पारित किया जाएगा? 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। इतना समझ गए? 2/3 बहुमत मतलब 66% बहुमत से पारित किया जाएगा। अब ये यहाँ से अगर पारित हो जाता है तो कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में। कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में। अब लोकसभा में भेजने से पहले 14 दिन, कितने दिन? 14 दिन पहले लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले किसको सूचना दिया जाएगा? सूचना दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। किसको दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। किसको दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है राज्यसभा से। इतना आप समझ गए? अब ये जब सुनेंगे तो इनकी हड़बड़ाहट बढ़ेगी, और जब हड़बड़ाहट बढ़ेगी तो किसके पास जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे। क्योंकि इनको 14 दिन पूर्व यानी 14 दिन पहले लोकसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले किसको सूचित कर दिया गया है? उपराष्ट्रपति को। और जब उपराष्ट्रपति को सूचित किया तो ये कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। अपनी बातों को रखेंगे कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है राज्यसभा में। अगर इसने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, क्या कर दिया? रद्द कर दिया, तब तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लागू होगा। अगर इसने भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया उस प्रस्ताव को, महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया 2/3 बहुमत से, तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा। उनके पद से उनको हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अगर 2/3 बहुमत से अगर एक भी सीट नीचे होता है तो उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा। तो इतना आप समझ गए कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा। जैसे आपको हम पिछले क्लास में ये सब बता चुके हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसा लगता है, वैसे ही सिर्फ उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जब महाभियोग तो उसके भी प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत तब जाकर वो कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। ऐसे आपको बताया था किसी भी सदन से वो स्टार्ट हो सकता था राष्ट्रपति पर महाभियोग, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट होगा। इतना समझ गए? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं।
अनुच्छेद 67 समझ लिए। जहां से भी क्वेश्चन पूछे, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछ दे क्वेश्चन ये उपराष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने % की बहुमत चाहिए, तो 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में आपको बताए थे चुनाव का समय क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय, उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय। जो चुनाव का समय है उसको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव का समय क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव का समय इसमें ये कहा गया था कि 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि इनका पोस्ट खाली नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त हो गया है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी प्रकार से उनका इलेक्शन करा देना ही होगा, चुनाव आयोग से कहा जाता है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का क्या होता है, उपराष्ट्रपति में होता है, उपराष्ट्रपति में कि इनका उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जल्द से जल्द किया जाए। क्या किया जाए, जल्द से जल्द हो जाए। यानी इसका समय निर्धारित नहीं किया गया है, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 5 महीना लगे, चाहे साल भर लगे, इनका इलेक्शन कितने जल्द से जल्द कर दिया जाए, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन। लेकिन राष्ट्रपति में समय तय कर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इतना आप समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कितने तक पढ़ लिए, अनुच्छेद 68 तक पढ़ लिए। चुनाव में इतना ही था, चुनाव के समय में कि राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और हम जब अगले क्लास में आएंगे तो 69, 70 आगे इसी तरह पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।